हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क ख अ आ। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाषा की पूर्णतः इकाई है, जैसे वाक्य। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया करते हैं, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे स्वर कहते हैं, अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधे मुंह के द्वार पर बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं। ठीक। स्वरों का विभाजन मात्रा और काल के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, गुरु स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। छोटा अ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर गुरु स्वर होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। बड़ा आ ई उ ए ऐ ओ औ। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भेदों में विभाजित किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं की होती उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ ऋ। संधि स्वर क्या होता है, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर अ आ ई आ जुड़ता है तो आ बनता है, ई जुड़ता है तो ई बनती है। संयुक्त स्वर अ और ई जुड़ता है तो ऐ बनता है, ए बनता है, फिर ए ऐ जुड़ता है तो ऐ बनता है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या 2 है। वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाता है उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उ ओ औ औ ओ औ अं आ। अवृत्ताकार स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे अ आ इ ई ऋ ए ऐ। जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भेदों में बांटा गया है। जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर वह होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई ए ऐ ऋ। मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे हम मध्यम स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। अ आ उ ओ औ। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक निरानुनासिक स्वर, एक अनुनासिक स्वर। निरानुनासिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है जिससे हवा सीधे मुख के द्वारा बाहर निकलती है, उसे निरानुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अनुनासिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच में ही अटक जाता है, जिससे आधी हवा नाक के द्वार और आधी हवा मुख के द्वारा निकलती है, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। अ आ ये
सब चंद्रबिंदु अनुनासिक होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह हैं। अनुस्वार में एक बिंदी अंग का होता है और विसर्ग में अह की होती है। अनुस्वार जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार से पहले अ का स्वर निकलता है। अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आते हैं। संयोग, ये हमारा अनुस्वार है। विसर्ग उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अंतः। वर्णों स्वरों का उच्चारण स्थान होता है। अ विसर्ग कंठ, ई ताल, री मूर्धा, उ ओष्ठ, ए कंठ ताल, व दंतोष्ठ, ह स्वरयंत्र, अह नासिक, ओ कठोस्थ यानी कंठ और ओष्ठ। तालु तथा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। मुखाकृति के आधार पर पहला समृद्ध स्वर, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर क्या होता है? समृद्ध का अर्थ होता है बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। ई उ। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समृद्ध स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है, उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ए ओ। विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है, उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए औ ओ आ। व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, की। इनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं, 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन स, ह ये होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब वर्ण दो वर्णों के मेल से बना होता है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। स, र, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भेदों में है, घोष या सघोष या अघोष। घोष क्या होता है? घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग से क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। अघोष वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पहला व दूसरी वर्ण, ठीक, सघोष वर्ण कहलाते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और तीसरा, 5वां वर्ण। क, ग, अंगा, च, ज, ञ, ट, ड, आड़ा, त, द, न, प, ब, म, ये सभी स्वर तथा य, र, ल, व आदि वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिन वर्णों का
उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क, घ, छ, झ, ठ, ढ ये सब होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भेदों में भेद हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी अवयव शरीर के अंग से स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या क्या है? हमें 4, 4, 8, 4, 12, 7 में 12, 4, 4, 16 है।